माननीय बाबू सिंह कुशवाहा की, जो जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं कि जो भी रोजगार के सवाल पर बात करेगा बीजेपी के खिलाफ, जो बीजेपी को हराएगा हम तो साइकिल पार्टी नहीं चुने हैं, लेकिन जो भी अच्छा काम करेगा धरातल पे नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं 16 हिंदी। दोस्तों, अभी मैं गाजीपुर जिला अधिकारी कार्यालय के पास था और वहां पर आज जो 7वें चरण अंतिम चरण के नामांकन की प्रक्रिया है प्रत्याशियों की, वो शुरू हो चुकी है। और इसी बीच मैं हूं मोहम्मदाबाद विधानसभा क्षेत्र में और यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे कि ये लोग किस मुद्दे पर इस बार का जो 2022 विधानसभा चुनाव है उसके लिए ये लोग वोटिंग करने वाले हैं। आइए हम जानते हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? मनोज कुशवाहा जी। यहाँ से आपको पता है कि किसको जो है यहाँ से टिकट मिला है? प्रत्याशियों को पता है कि प्रत्याशी के बारे में? जो भी प्रत्याशियों को सीट मिला है, जैसे सपा से, समाजवादी पार्टी से अभी तो कोई कन्फर्म नहीं है कि कोई किसको सीट मिला है। कोई सीट नहीं जारी हुआ है। लेकिन जो प्रत्याशी अपने को कह रहे हैं, ये लगातार अवसरवादी राजनीति करते हैं, कभी सपा में कभी बसपा में। अच्छा, आप यहाँ पे जो मोहम्मदाबाद विधानसभा क्षेत्र में क्या मुद्दे होंगे आपके? किस मुद्दे पर आप वोटिंग करेंगे? बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे पर हम वोट करेंगे। फिर भी मतलब किसी पार्टी के ऊपर आपका मन बनाया होगा ना कि नहीं, मैं इस पार्टी के साथ हूँ। देखिए, पूरे देश में और पूरे प्रदेश में जो भाजपा का आपने 7 वर्षों का 5 वर्षों का कार्यकाल देखा है, इसमें केवल धर्म के नाम पर पूरे देश में सांप्रदायिक माहौल बनाया गया हुआ है। आप पूरे देश में हिंदू मुस्लिम करके बंटवारा की राजनीति की जा रही है और गांव में केवल यही सिखाया जा रहा है। रोजगार का जो सरकार आई थी कि हम आएंगे तो 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन इस कोरोना काल में रोजगार घट गए और कुछ लोगों की संपत्ति, निजी कारपोरेट घरानों की संपत्तियां बढ़ी। तो ये कैसे हुआ? एक तरफ तो गरीबों का आय घटा, रोजगार ख़त्म हुआ और दूसरे और कुछ पूंजीपतियों, चंद पूंजीपतियों का आमदनी बढ़ा हुआ है। तो ऐसे लोग सत्ता में हैं जो जनता के सारे। ये अब बताइए, आप मतलब गांव के हैं, इसी गांव के, मतलब इसी एरिया के बारे में बताइए कि जनता का झुकाव किस तरफ है? जैसे इस समय तो युवा सोच रहे हैं कि जो भी रोजगार के सवाल पर बात करेगा बीजेपी के खिलाफ, जो बीजेपी को हराएगा उसी को वोट दिया जाएगा। दरअसल मैं ये कह रहा हूँ ना कि अभी जो प्रत्याशी हैं जो सपा से चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, तो ये इनका कोई बेहतर इतिहास नहीं है। गांव में आते हैं लगातार, तो हर बार सड़कों को नाप कर ले जाते हैं, कोई विकास नहीं किए। और जो अलका राय विधायक हुई वो भी नहीं विकास किए हैं, तो इन लोगों को लोग देखे हैं। अच्छा, हम जानेंगे कि इस बार का जो 2022 विधानसभा चुनाव होगा, मोहम्मदाबाद अगर विधानसभा की हम बात करें तो प्रत्याशियों के ऊपर होगा कि किसी विशेष पार्टी के ऊपर होगा? सर, आपसे जानेंगे हम। बताइए, नाम बताइए। जी, अमजद खान जी। तो ये बताइए कि आप पार्टी के हिसाब से वोट करेंगे कि प्रत्याशी जो आएगा उसके हिसाब से? प्रत्याशी को देखकर, पार्टी को देखकर वोट करेंगे। अच्छा, प्रत्याशी को देख से मतलब नहीं है। कोई भी प्रत्याशी रहे, हम उस प्रत्याशी को नहीं, भाजपा को जो हराएगा उसके साथ हम हैं। अच्छा, भाजपा को जो हराएगा उसके साथ है। ऐसा क्यों? मतलब महंगाई, बेरोजगारी सब देख ही रहे हैं आप, कितना बढ़ गया है, उससे कोई मतलब वो नहीं है। अच्छा जी। अच्छा, तमाम जो है कि मुद्दे हैं, लेकिन कोई बोल रहा है कि प्रत्याशी को हम देखेंगे, कोई बोल रहा है पार्टी विशेष के ऊपर हम वोटिंग करेंगे। तो तमाम सारे मुद्दे हैं और भी कुछ लोग हैं, उनके विचार हम जानेंगे। चाचा, आपका क्या विचार है इस बार का जो वोटिंग हुई? के दे थी वोट? हम तो साइकिल थे। साइकिल के? साइकिल तो काहे साइकिल के दे थी? बेरोजगारी का मिलल है। अच्छा। कुछ लाभ नहीं थे, इनमें ना मिला था कुछ? नाम खाली गेहूँ चाउर। अच्छा, गेहूँ चाउर बस। तो मतलब का महीना मिले, जौलत मिले। अच्छा। हाँ,
तो मतलब कि आप साइकिल के साथ ही, हाँ साथ के साथ। और भी लोग कुछ अच्छा, आप बताइए आपका नाम। संग्राम सिंह कुशवाहा। हम वोट उन्हीं को देंगे, जन अधिकार पार्टी से जो कनेक्टेड। और यहाँ पर अभी जो विधायक हैं और जो हैं वो अलका राय जी हैं जी बीजेपी से, जी। तो उनके प्रति उन लोगों ने कुछ नहीं किया ले, और न उनकी पार्टी की ले। यहाँ पर शिक्षा ध्वस्त है एकदम ले, रोजगार एकदम सब समाप्त हो गया ले। जो भी थोड़ा बहुत रोजगार मिला वो कुछ विशेष वर्ग को मिला ले, और निचले तबके को कोई रोजगार ही नहीं मिला ले। यहाँ पर रोजगार जो वांट निकलता है ले, परीक्षा होती है, लड़के फार्म भरते हैं और 3-3 साल बाद परीक्षा होती है ले। परीक्षा में भी बुद्धिजीवी वर्ग ने पेपर सेट करता होगा ले, लेकिन पेपर भी गलत 2-3 सवाल आ जाता है और हालांकि पेपर भी आउट हो जाता है। इस मुद्दे पर वोटिंग करेंगे? आप युवा हैं। हम तो हिस्सेदारी को लेकर वोटिंग कर रहे हैं इस समय। अच्छा, कोई पार्टी हिस्सेदारी देने के लिए तैयार ही नहीं है। बस एक ही पार्टी अभी बनी है, माननीय बाबू सिंह कुशवाहा की, जो जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात कर रही है, और एक समान शिक्षा व्यवस्था और अनिवार्य शिक्षा और मुफ्त शिक्षा देने की बात कर रही है। तो जाति के आधार पर कहीं ऐसा तो नहीं कि जाति के आधार पर चुना होगा, इसलिए आप बोल रहे हैं जाति के आधार पर वोटिंग करेंगे? नहीं, जाति के अनुसार नहीं कर रहे हैं। कोई भी पार्टी अगर सापे है इस समय, मान लीजिए कि जोर शोर में लगी हुई है बीजेपी को हराने के लिए, वो भी कह दे कि नहीं हम हिस्सेदारी देने के लिए तैयार हैं, तो हम उनको समर्थन कर सकते हैं। मगर उनके साथ अभी वो है ना अपना, वो भी जो जुड़े हैं अभी सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, वो तो कहते हैं हिस्सेदारी की बात। हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं ना, तो बाबूजी से भी तो बात हुआ था, उन्होंने तो नकार गया देने के लिए। अगर हिस्सेदारी कर रहे हैं तो सीट का भी हिस्सेदारी करें कि नहीं, मतलब इतना सीट है तो हिस्सेदारी के हिसाब से आपको भी इतना सीट मिलना चाहिए, कुशवाहा को भी उतना मिलना चाहिए, यादव मतलब सब मिला जुला के आप हिस्सेदारी की बात जो करेगा उसको उसके हाँ साथ उसी को वोट करेंगे, क्योंकि विकास तो हर पार्टियां करती है, कम या बेसी सभी पार्टियां करती हैं, मगर हिस्सेदारी की बात कोई पार्टी नहीं। चाचा आप बताइए, आप किस मुद्दे पर वोटिंग करेंगे इस बार? शिक्षा, बेरोजगार जी। तो कौन सी पार्टी, कोई पार्टी को महंगाई चुनी पे। है? कोई पार्टी को चुने हैं कि नहीं? नहीं, अभी पार्टी नहीं चुने हैं, लेकिन जो भी अच्छा काम करेगा धरातल पे उसी को हम वोट देंगे। अच्छा, प्रत्याशी के आधार पर वोट करेंगे कि पार्टी के आधार पर? नहीं, जो काम करेगा, कोई भी पार्टी हो, जो शिक्षा के दौर में काम करेगा, रोजगार के दौर पे काम करेगा। लेकिन जब जीतेगा यहाँ से तभी तो करेगा। तो हाँ, तो किसी उसको हम देखेंगे फिर ना, अभी कौन पार्टी उतार रही है, किस पार्टी को उतार रहा है, कौन सा नेता आ रहा है, उसको देखेंगे। अभी तो उतारे नहीं है। अभी प्रथम चरण का जो वोटिंग है आज शुरू हो गई है, अभी आखिरी चरण में हो गया, आज पूरा दिन समाप्त हो गया, वोटिंग भी जारी है प्रथम चरण की। और यहाँ पर हम हैं गाजीपुर में, और गाजीपुर में जो नामांकन आखिरी चरण का हमारा चुनाव होगा उसमें नामांकन की प्रक्रिया जो है प्रत्याशियों की शुरू हो गई है, लेकिन अभी भी असमंजस में लोग हैं। अभी यहाँ पे लोगों को किसी को पता ही नहीं कि कौन सा प्रत्याशी किस पार्टी से उतर रहा है, अभी ये स्थिति है। तो सारी जानकारी के लिए बस देखते रहें, हमारे साथ जुड़े रहें। बस इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो के साथ हम जल्द उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।